नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के नवनियुक्त सीएम नायब सिंह सैनी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव मिर्जापुर माजरा पहुंचे हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत गांव के कार्यक्रम में आयोजित भी किया गया। और साथ ही आपको बताते चले कि गांव पहुंचने पर गांव वासियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और उसके बाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने खेड़ा बाबा का आशीर्वाद भी लिया। अपने संबोधन में जनता से हरियाणा को नंबर 1 बनाने को कहा है और लोकसभा चुनावों में बंतो कटारिया की जीत की बात भी कही गई। कई दिन से सोच रहा था कि नगर खेड़े के दर्शन किए जाएं। हमारी कैबिनेट के नवनियुक्त मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी और हमारे दूसरे, मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूं कि आज जब आपने यहां से कुरुक्षेत्र मुझे भेजा था तो सारी चिंता अगर किसी ने मेरी की थी तो सुभाष सुधा जी थे, इन्होंने चिंता की। ये कैबिनेट में हमारे मंत्री हैं और हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, सुरेंद्र राणा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष बांकाराम जी, बलकार सिंह जी, मंगूराम जी कंजाला, और ये इतना आशीर्वाद और प्यार जो आप लोगों का मिल रहा है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं आज एक बात और आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम सैनी ने समसामयिक विषयों पर चर्चा की है। आपको बताते चले कि सीएम नायब सैनी ने मुलाकात की है जेपी नड्डा से और यहां पर मिलकर जो है उनसे कई मुद्दों पर बातचीत भी की। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी से, आपको बता दें कि यहां पर जो जेपी नड्डा हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें पुष्प भी भेंट किया गया है, बुके देकर उन्हें सम्मानित किया और साथ ही यहां पर उनका स्वागत भी किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे जेपी नड्डा से और यहां पर पहुंचकर उन्होंने समसामयिक मुद्दों पर बातचीत भी की है। आपको बताते चलें कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने नव नियुक्त सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा से कई मुद्दों पर बातचीत भी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे नवनियुक्त सीएम और कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत भी की गई है। दरअसल नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात की और कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत भी की गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल से भी मुलाकात की और ये मुलाकात मनोहर लाल के सेक्टर 6 स्थित निवास स्थान पर हुई,
जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया था। सीएम सैनी के पहुंचने पर मनोहर लाल ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत भी किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी हैं मनोहर लाल और इसी दौरान सेक्टर 6 स्थित निवास पर मुलाकात करने के लिए नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और साथ ही मनोहर लाल से सीएम सैनी ने मुलाकात की है और मुलाकात करके उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत भी की। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल करनाल में पार्टी कार्यालय कर कमल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मनोहर लाल ने कहा कि हमारे लोकसभा चुनाव का प्रचार करनाल के घरौंदा से शुरू हो चुका है और वो एक सफल कार्यक्रम रहा। मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कार्यकर्ता के साथ में मीटिंग की और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। क्योंकि हमारा लोकसभा का चुनावी अभियान गोंडा से शुरू हो चुका है और बहुत एक सफल कार्यक्रम, जैसे आपको पता है कि वहाँ गोंडा में हुआ था और उसके बाद आज मैं पहली बार हमारे जो लोकसभा चुनाव कार्यालय है यहाँ आया हूँ। सभी जो साथी हैं उनसे मिलना जुलना हुआ है। केवल अनौपचारिक रूप से आज तो मैं मिलना जुलना कर रहा हूँ। अब एक आध दिन में यहाँ की जो टीम बनेगी वो टीम अपने ढंग से सारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर और इस चुनाव को संभालेगी और साथ से करेगी। मेरे जितने छोटे काम कुछ बचे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं या चंडीगढ़ के हैं, 2-3 दिन में उनको पूरा करूंगा और फिर निरंतर यही लोकसभा का पूरा क्षेत्र। आईबी के इनपुट के आधार पर हरियाणा के दिग्गज नेताओं की सुरक्षा को टाइट किया गया है। पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी के साथ में Z+ सिक्योरिटी रहेगी। संत कबीर कुटीर आवास को छोड़ने के समय से ही मनोहर लाल के साथ में Z+ सिक्योरिटी तैनात है और इसी के साथ में सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ में Z+ सिक्योरिटी रहेगी। हालांकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की Z+ सिक्योरिटी को कम करके Y+ कर दिया गया है और साथ ही अभय चौटाला को भी Y+ सिक्योरिटी दी गई है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौर जमा रहा हमारा। आपको पता चला कि इस ट्वीट के बारे में उनसे पूछा गया कि आपका इशारा किस तरफ है, तो उन्होंने कहा कि इशारा किसी और ने नहीं बल्कि ये तो उस वक्त का देशभक्ति का गीत है जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। वहीं उन्होंने सोनिया गांधी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के नवनियुक्त सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने बयान में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अपनी पार्टी का वरिष्ठ नेता बताया और कहा कि मैं उनसे पास जाऊंगा और उनका आशीर्वाद भी लूंगा। क्या सवाल उठाए, पहले अपना तो बताएं। जो इंडी है पार्टी, इन सारों का जमा करके देखो इनको कितना मिला है और बीजेपी का कितना मिला है। अब एक एक प्रदेश की पार्टी को कितना कितना मिला है और देश की सबसे बड़ी पार्टी को कितना मिला, पहले देखना चाहिए और अपना बताना चाहिए। पहले अपना बता दें फिर दूसरों का पूछें। नहीं है इस मामले में तो जो कार्रवाई होगी वो होगी। नायब सरकार में राज्य मंत्री बने संजय सिंह मेवात पहुंचे हैं नूंह और यहां पर अनाज मंडी में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के सीएम बनने के बाद में नायब सिंह सैनी जल्द ही मेवात के ताबू में आएंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जितना विकास अपनी विधानसभा करनाल में किया उतना ही विकास उन्होंने मेवात में भी किया है। बीजेपी सरकार ने मेवात में विकास के नए आयाम भी स्थापित किए हैं।
कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मेवात में आ रहे हैं, क्योंकि सोना विधानसभा जरूर है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट नू का जो क्षेत्र है, तावड़ू सब डिवीजन जो है, तो मेरा वहां माना है लगभग 20,000 प्लस वहां संख्या रहेगी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा और सभी कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं और मैं समझता हूं बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहने वाला है। 27 साल बाद आपकी विधानसभा को मंत्रालय मिला है। मेवात भी हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है, ये आपका पैतृक जिला है। दो पिछड़े जिलों को कैसे आप साधेंगे और विकास की गति को लेकर क्या कहना आपका? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा डोर टू डोर कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की जेजेपी और इनेलो पार्टी को वोट काटू पार्टियां बताया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां विपक्ष का वोट काटने के लिए बीजेपी की बी और सी टीम बनकर काम कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की जनता जागरूक है, वो इन पार्टियों के बहकावे में कतई आने वाली नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि पार्टी का हमारा अकाउंट फ्रीज करने का काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। ये इस तरह की काम नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है। आज एक तरफ तो बीजेपी जो चंदा घोटाला सामने आया, चंदे घोटाले के माध्यम से अरबों रुपए देश के उद्योगपतियों से ले रही है। जिस पे ईडी की कार्रवाई हो उसी से बीजेपी चंदा ले रही है, या जिसको कॉन्ट्रैक्ट देना है उससे ले रही है। यहाँ तक कि वैक्सीन बनाने में जब कोविड के टाइम सारा देश अपनी खुद की जेब से भी किसी को खर्च करना पड़ता था, पीछे कोई नहीं हट रहा था। इंसानियत को बचाने के लिए, कोई ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, कोई सारे अपने प्रयास कर रहे थे। उस समय बीजेपी ने, मैं पूछना चाहता हूं, जो करोड़ों रुपए का चंदा लेने के बाद उस वैक्सीन बनाने वाले कंपनी को बीजेपी ने अधिकृत किया। उसके बाद पहले चंदा लिया, उसके 5 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी से वो मिले और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। हालांकि कैथल में सड़कों पर लोकसभा प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार वाली गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़े बड़े होर्डिंग के साथ में जनता को मोहित करने के लिए स्लोगन भी लिखे हुए हैं। जहाँ तक वायलेशन की बात है, सभी एचओडीज को जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या पब्लिक प्लेसेज हैं, उनसे जो भी स्लोगन है, होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टिंग हटाने बारे सभी को निर्देश कर दिया गया है। और हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट भी आई है। मैक्सिमम जगह से ये जो पोस्टर बैनर हटा दिए गए हैं। फिर भी हमारी टीम सक्रिय है। गाँव के स्तर पर बीडीओ साहब अपनी टीम के साथ सक्रिय हैं और शहर में ईओ और सेक्रेटरी ये दोनों लगे हुए हैं और कोई भी किसी तरह का नियम, इसकी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और झज्जर जिले के कस्बा बहादुरगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्र में जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। बहादुरगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही आपको बताते चले कि बहादुरगढ़ पुलिस ने, डीसीपी ने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर आर्म्स लाइसेंस धारकों को भी निर्देश दिए गए कि वो अपना हथियार समय संबंधित रहते हुए संबंधित थाने में जमा करवा दें। खबर पलवल से है, जहां पर तुला अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। पिछले लंबे समय से सैलरी न मिलने के कारण डॉक्टर अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली मथुरा हाईवे पर कितवाड़ी चौक के निकट तुला अस्पताल स्थित है और पिछले 4 महीने से अस्पताल प्रबंधन डॉक्टरों को सैलरी देने में नाकाम हो रहा है। और वहीं डॉक्टरों के हड़ताल पर बैठने के चलते अस्पताल की ओपीडी भी खाली दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया के सवालों के जवाब से अस्पताल प्रबंधन बचते हुए नजर आ रहा है। ऐसा है सौरभ जी, आप जानते हैं तुला हॉस्पिटल यहाँ का एक नया हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। जब कोई बड़ा वेंचर खुलता है, कोई बड़ा बिजनेस होता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ऐसा इतना बड़ा यहाँ पे कोई ऐसा फाइनेंशियल्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी इनकी सैलरीज रुक गई हैं। जनवरी की और फरवरी की सैलरी है, ठीक है, वो आश्वासन इनको है कि 2-4 दिन में हम लोग सैलरी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एकदम से स्ट्राइक कर ली। हॉस्पिटल में जहाँ पे पेशेंट एडमिट है
आप एक बार जाके पेशेंट की बाइट भी लेके आना। जो पेशेंट सफर किए हैं, इन्होंने खुद तो रुके, बाहर कोई मेडिकल ऑफिसर आने की यहाँ कोशिश कर रहा था, उस मेडिकल ऑफिसर को भी रोकने की कोशिश करी। मामला ये है जी, दिवाली से ही लगातार हमारी सैलरी रोकी जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा हम लगातार अपनी डिमांड रख रहे हैं, हमारी सैलरी दो, लेकिन हमें सैलरी नहीं दी जाती। कभी कहते हैं 10 दिन में दे देंगे, कभी कहते हैं 20 दिन में दे देंगे। सारा स्टाफ पैनिक है। कई बार परिस्थिति विपरीत हुई है, घर में परेशानी है, बच्चे बीमार हुए, लेकिन सैलरी की कोई मदद नहीं मिलती है। अब हालात ये है कि जो गरीब हैं, जीडीए, हाउसकीपिंग, ऐसे घरों में राशन तक नहीं है। हमारे पास यहाँ आने के लिए किराए तक खत्म हो गए। कर्मचारी की बात कर रहे हो, कितने कर्मचारी हॉस्पिटल में कार्यरत है? हमारे पास जो लीगल आईडी है, हमारे एम्प्लॉय आईडी है, वो 271 की है। इसमें से लमसम 10-20 आप ऐसे मान सकते हो जिन्होंने रिजाइन दे दिया होगा। और ये नवंबर के बाद हमें किसी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं दिया गया। बस वेतन के नाम पर झूठे आश्वासन दिए गए हैं, झूठी तारीखें दी गई हैं। कभी 20 तारीख, कभी 25 तारीख, इस हिसाब से हमें गुमराह किया जा रहा था 4 महीने से। अगर आज हमने जो एक आवाज उठाई है, ये भी इस वजह से उठाई है कि आज आश्वासन देना भी बंद कर दिया हमें। लगभग 15 दिन पहले भी आपने धरना दिया था, गेट बंद कर दिए थे। गेट के सामने बस हमने खड़े हुए थे, ऐसे ही अपनी गाड़ियों को लेकर सामने खड़ी कर दी। उस पर हमें केस कर दिया, झूठा केस कर दिया कि तोड़फोड़ हुई है। किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई है। पूरा स्टाफ हमारे यहीं पे है, किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं। चोरी का नाम लगा दिया है, कोई चोरी नहीं। जिन्होंने पहले किया था उन्हें आज भी उनकी FIR इन्होंने करा रखा। सिकंदरपुर में हर वर्ष की तरह इस साल भी आपको बताते चले कि 2 दिवसीय श्याम मेले और खेल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामवासियों की ओर से कुश्ती, कबड्डी और वॉलीबॉल आदि खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी भाग लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे। और इस साल में आपको बताते चले कि साल भी जो है वो राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी और कुश्ती के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित भी की गई, जिसमें 5000 से लेकर 1.5 लाख तक की कबड्डी शामिल थी। और आपको बताते चले कि इस आयोजन में पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। आपको बताते चले कि आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि गुरुग्राम से हैं, जहां पर यहां पर खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 2 दिवसीय श्याम मेला आयोजन किया गया और साथ ही आपको बताते चले कि कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल का भी आयोजन यहां पर किया गया है, जहां पर दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे और साथ ही खिलाड़ियों ने यहां पर भाग लिया, जिन्हें शामिल भी किया गया है। दरअसल 2 दिवसीय श्याम मेला का आयोजन किया जा रहा और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि गुरुग्राम से हैं, जहां पर पगड़ी भी बांधी गई और साथ ही खिलाड़ियों ने यहां पर भाग भी लिया है। 2 दिवसीय श्याम मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर कई तरीके के जो गेम हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने चोरी की नीयत से घर में घुसकर गोली चलाने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने चोरी की नियत से घर में घुसकर गोली चलाने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि 10 मार्च को पीड़ित और उसकी पत्नी अपने मकान पर ताला लगाकर ब्रह्म सरोवर पर दर्शन करने के लिए गए थे। जब वो घर वापस आए तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और उसके बाद वो मकान के अंदर गए तो 2 नौजवान लड़के पर घर के अंदर खड़े देखे गए और जिनको देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। जो घर में घुसे लड़के भागने लगे तो उसने एक लड़के को पकड़ लिया और उनकी हाथापाई हो गई, जिसके बाद में अभियुक्तों ने गोली चलानी शुरू कर दी। उसके बाद आरोपी कुरुक्षेत्र और कटरा जम्मू भाग निकले हैं, जहां से पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको पता चले कि घर में घुसकर फायरिंग करने का मामला सामने आया था, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल चोरी के दौरान यहां पर चोरों ने गोलियां बरसाई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। CIA टीम को बड़ी सफलता मिली है। CIA 2 कुरुक्षेत्र की टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां पर आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल घर में घुसकर चोरी करने की नियत से घर में दाखिल हुआ था, इसके बाद फायरिंग कर दी, जिसके बाद चोरी के दौरान गोलियां चलाने पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
आपको बताते चलें कि खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां में आपको बता दें कि घर में घुसकर चोरी करने का मामला सामने आया, जहां पर चोरी की नियत से चोर घर में दाखिल हुआ, जिसके बाद उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और फायरिंग के दौरान घर में जो मामला है वो सामने आया था, जहां पर चोरी के दौरान गोलियां भी चलाई गई थी, जिस पर कुरुक्षेत्र की CIA 2 की टीम को बड़ी सफलता मिली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर CIA की टीम को बड़ी सफलता मिली। घर में घुसकर फायरिंग करने का मामला सामने आया था और चोरी के दौरान ये गोलियां जो हैं वो चलाई गई थी, जिसके बाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपी को ले लिया गया है। उससे पूछताछ भी की जाएगी और कई और मामले का खुलासा होने की भी संभावना जताई जा रही है। पूरा मामला कुरुक्षेत्र से है, जहां पर चोरी के दौरान गोली बरसाने का मामला सामने आया था। यहां पर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी हैं और अब इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान ही कई और मामलों का खुलासा होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी 10 मार्च की घटना हुई थी हमारे यहाँ सपड़ा कॉलोनी में कुरुक्षेत्र में, जिसमें घर में चोरी करके जो 3 व्यक्ति थे उसमें घर में घुसे और जिनमें से 2 बंदे तो अंदर चले गए थे और एक बाहर उनकी जो रेकी कर रहा था कि ताकि कोई आए ना, मोटरसाइकिल पे वो चक्कर लगा रहा था। तो करीब उनको जब 1 घंटा अंदर गए हो गया, 9 बजे के करीब उस घर के जो मालिक थे और जो उनकी पत्नी थी वो मौके पे आ गए थे। उन्होंने जैसे ही गेट में एंटर करा, देखा कि ये लॉक वगैरह थे उनके टूटे हुए थे। अंदर वो चोर थे, जो 2 बंदे अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने शोर मचाया कि चोर चोर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। इसी क्रम में अंबाला से राजनीतिक प्रचार वाले पोस्टर और बैनर भी हटाए जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए अंबाला पुलिस तैयारियों में जुट गया है और वहीं SP जश्नदीप रंधावा ने जिले में प्राइवेट असला धारकों को 31 मार्च तक अपने हथियार नजदीकी थानों में जमा कराने की बात भी कही गई है और उन्हें आदेश भी जारी किए गए हैं कि जो भी हथियार हैं वो नजदीकी थाने में जाकर जमा करवाएं। और साथ ही आपको बताते चलें कि SP जश्नदीप रंधावा ने ये जानकारी दी है। जैसे कि आपको अवगत ही है कि ECI द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 16 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो भी गाइडलाइंस हैं ECI की, उसके रिगार्डिंग पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को करवाने के लिए अंबाला पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। नूंह जिले में लकी 66 ऐप के माध्यम से लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर उन्हें लूटने का काम किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि रंग भविष्यवाणी खेल से जुड़ी मोबाइल ऐप लकी 66 के माध्यम से धोखाधड़ी कर रकम वसूलने वाले 5 एजेंटों को जो है CIA ने गिरफ्तार किया है। पुनहाना प्रभारी संदीप मोड़ के नेतृत्व में गठित टीम ने नूंह से ये कार्रवाई की, जिसमें से 7 मोबाइल और 14 सिम बरामद किए गए हैं और सभी के मोबाइल में लकी 66 ऐप इंस्टॉल किया हुआ था, जिसमें अलग अलग नाम से ID बनाई हुई थी और इसके अलावा सभी के मोबाइल में लकी 66 ऐप से जुड़ी टेलीग्राम ग्रुप भी मिले हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।